लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आजम सवाती की। इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इलेक्शंस का बेड़ा गर्क किया। आजम सवाती ने कायमा कमेटी में इल्जाम दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को आग लगा दें। आजम सवाती के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कमेटी से वॉकआउट कर दिया। आजम सवाती और मुस्तफा नवाज खोकर में तल कलामी भी हो गई। ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट की पार्लिमानी अमूर कमेटी के इजलास में हुई बदमज़गी। आसम सवाती कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े, संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया। इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम आसम सवाती के इल्ज़ामात पर कमेटी से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इजलास में मुस्तफा नवाज खोकर और आसम सवाती में भी तल्ख कलामी हुई। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि आसम सवाती साहब, आप बुजुर्ग हैं लेकिन आपका रवैया दुरुस्त नहीं है। आसम सवाती बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किस से पैसे पकड़े। आसम सवाती ने कहा, बतौर कमेटी मेंबर मेरा हक है कि अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकूं। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने मुस्तफा नवाज खोकर को हिदायत की कि अपने जज्बात काबू में रखें। सेनेट पार्लिमानी उमूर कमेटी ने इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। हुकूमती अरकान एहतजाजन कायमा कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। सेनेट पार्लिमानी अमूर कमेटी का भी आज इजलास हुआ, जिसमें इंतखाबात के हवाले से बात की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद किया गया। साथ ही साथ समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग से मुतालिक तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। हुकूमती अरकान एहतजाजन कायमा कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद करने पर हुकूमत इलेक्शन को धमकाने पर उतर आई है। ऑपोजिशन लीडर और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान। कहा, साबित हो गया कि हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठने वाली फ़नी और तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है, पूछने वाला कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद करने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को धमकाने पर उतर आई है। ऑपोजिशन लीडर और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान। कहा, साबित हो गया कि हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठने वाली फ़नी और तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है, पूछने वाला कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद करने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को धमकाने पर उतर आई है। बुसरा के इदारों को आग लगाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। ये रवैया दहशत गर्दाना और इंतहाई काबिल मसम्मत है। शहबाज शरीफ की आसम सवाती के बयान पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। साबित हो गया कि हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठने वाले फ़नी और तकनीकी सवालात का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन अरकान ने बुसरा के रवैये पर वॉकआउट किया। इससे हुकूमती रवैये का पता चलता है। उनकी मुशावरत यह है कि अपोजिशन सवाल पूछे तो जेल में बंद कर दो, मीडिया की जबान बंदी कर दो। मरियम नवाज भी हुकूमत पर बरस पड़ी, ट्वीट दाग दिया। कहा, हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ हुकूमत पूरे इदारों को आग लगाने की धमकी लगा रही है, पूछने वाला कोई नहीं। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत को एहसास हो गया कि वो धांधली के बगैर इलेक्शन जीत नहीं सकती। हुकूमत की कोशिश है कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं, हुकूमत कराए। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए तो कोई मसला नहीं होगा। कोई इदारा भी इस हुकूमत से महफूज नहीं। हुकूमत मुतनाज़ इलेक्शन कराना चाहती है। जब तक इलेक्शन चोरी होते रहेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हुकूमती वजीर खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुआ। आज उसकी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करके अपने इन जो इलेक्शन के अंदर धांधली है इसको कामयाब किया जाए। हमारा मसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें नहीं है, हमारा मसला ये उल्टे सीधे कवानीन नहीं है। आइन मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं। उस आइन और उस कानून के तहत अगर इलेक्शन करवाए जाएं तो कोई मसला नहीं है। अगर अवाम की राय का एहतराम किया जाए तो कोई मसला नहीं है।
लेकिन जब तक इलेक्शन चोरी होंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। 2018 के इलेक्शन की चोरी ने यह साबित किया है। हमारा तजर्बा ये है कि जब से ये हुकूमत आई है, ये चोरों की हुकूमत आई है, ये चोरी के नारे मारती है कि ताकि हमारी चोरी पर शक शुबा ना हो। तो आज इलेक्शन कमीशन भी महफूज नहीं है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ दे दिया तो ये उस पर भी ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो आज जो हुकूमत है, जो उसका रवैया है, यही सबसे बड़ा हर्फ मुल्क की जमहूरियत पर डाल रहा है। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि तमाम मुआशी इशारे मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। दरामदाद और बरामदाद का फ़र्क कम करने के लिए हंगामी इक़दाम उठाए जाएँ। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इजलास की शहबाज अहमद से। शहबाज बताएगा मज़ीद क्या बात हुई इस इजलास में। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात का हुजम बढ़ाने के लिए जो हुकूमत इक़दाम उठाए गए हैं उसकी वजह से इजलास हुआ है, जिसमें कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोहिद यूसुफ, शहबाज गिल, कॉमर्स डिवीजन और तवानाई डिवीजन के सेक्रेटरी और सीनियर एहलकार जो है वो इस इजलास में शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास के खिताब में कहा कि हुकूमत बरामद कुन इंतजाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। साथ वज़ीर-ए-आज़म ने कॉमर्स डिवीजन को हिदायत की कि जो बाहर ममालिक में तैनात पाकिस्तान के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान उनके लिए आदाब मुतय्यन किए जाएं और कॉमर्स डिवीजन अगले 2 हफ्तों में स्ट्रेटजिक एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क मंजूरी के लिए पेश करे। साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ने बरामदात में इजाफे के दौरान मार्केट मसनूआत में तनूर लाना मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है और पाकिस्तान का कारोबारी बरादरी में बेशुमार पोटेंशियल मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत कारोबारी बरादरी की मुशावरत से पॉलिसी की तश्कील पर अमल पैरा है और मजबूत पार्टनरशिप का सिलसिला ये जारी रहेगा। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज अहमद इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती एक बार फिर मुतनाज़ा बयान देने पर खबरों की जीनत बन गए। आज़म सवाती का 21 साला सियासी दौर तनाज़ात से घिरा पड़ा है। ज़िला नाज़िम का ओहदा हो या सेनेट की रुकनियत या फिर वफाकी वजारत, तनाज़ात के बाद कई आनिया जानियाँ उनके हिस्से में आई। आज़म सवाती और तनाज़ात बरसों से है चोली दामन का साथ। 2000 में अमेरिका से आकर सियासी मैदान में एंट्री दी। करियर के आगाज में सैलाब मुतासरीन को 10 मिलियन का जाली चेक देने के इल्ज़ाम में पर्चा कट गया। 2001 के बल्दियाती इलेक्शन में नाज़िम मानसेरा मुंतखब हुए। DPO के तबादले समेत दीगर तनाज़ात के बायस औहदा छोड़ना पड़ गया। जमीयतुल इस्लाम के प्लेटफॉर्म से सेनेटर मुंतखब हुए। PP दौरे हुकूमत में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान मिला। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने हुकूमत पर तनकीद और हज स्कैंडल के बाद बरतरफ कर दिया। 2013 में PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा। मुखालिफ उम्मीदवारों को सपोर्ट करने पर तमाम PTI उम्मीदवारों को शिकस्त हुई। 2018 के इंतखाबात से कबल पार्टी रहनुमा अंबरीन सवाती को धमकी में कॉल मंजर आम पर आई। PTI हुकूमत बनी तो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्से में आ गई। कुछ अर्से बाद पड़ोसी खानदान पर तशद्दुद का मामला सामने आ गया। आज़म सवाती ने फ़ोन कॉल न सुनने पर IG इस्लामाबाद को तब्दील करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया तो दोबारा इस्तीफा दे गए। दिसंबर 2020 में फिर वफाकी काबीना में एंट्री मिली। इस बार वजारत रेलवे का कलमदान इनके हिस्से में आया। और अब बात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। जम कबायली इजला के अरकान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबायली इजला के अरकान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बिलावल आफरीदी ने करारदाद पेश की, लेकिन गलत फहमी ने इजलास को मछली बाजार बना दिया। स्पीकर अपोजिशन को समझाते रहे, अरकान असम्बली चुप कराते रहे, बिठाते रहे। बिलाकर शोर शराबे और तल्ख कलामी के बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। तो बैठ तो सुने, उनकी बात खत्म होने दे। स्पीकर असेंबली मुश्ताक गनी अपोजिशन रुकन को समझाते रहे, लेकिन बिलावल आफरीदी ने किसी की ना सुनी, बस अपने मुद्दे पर बोलते रहे। 1 मिनट बात सुने। एक मौके पर स्पीकर सर पकड़कर बैठ गए, बोले आप बात कर लें पहले, मैं बात बाद में कर लूंगा। बिलावल के खामोश ना होने पर मुश्ताक गनी ने फिर जुमला दाग दिया, आप तकरीर कर लें, मैं बाद में बात कर लूंगा। वो आपकी बात कर रहे हैं बिलावल, वो आपको एग्री कर रहे हैं यार, वो एग्री कर रहे हैं आपके साथ। मेरी जान, या अल्लाह मैं कहां से अकल लाऊं। निसार मोहम्मद खान और कामरान बंगश में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। दीगर अरकान बीच बचाव कराते रहे।
जम कबायली अजला के अराकीन एहतजाजन स्पीकर डाइस के सामने बैठे नारे लगाते रहे। स्पीकर ने उनको भी डांट पिला दी। मैं इजलास एडजर्न कर दूंगा, अगर आप बैठ जाओ यार, सिट डाउन, बैठ जाओ नीचे, तुम तो हो ही इंतजार पसंद आदमी हो तुम। असामियों पर कबायली अफराद को नज़रअंदाज करने पर असम्बली इजलास शोर शराबे की नज़र हुआ और पीर तक मुलतवी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।